हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप मैथ पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि उसी वीडियो से यह वीडियो रिलेटेड है। तो चलिए हम कुछ डायग्राम पार्ट 1 में बताए थे, उस डायग्राम को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम पर ही आधारित आपका ये टॉपिक है। यदि डायग्राम आपको याद नहीं है तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, फिर आपको लॉन्ग मिनट से बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग मिनट से बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए आपको हम डायग्राम बताते हैं। तो आइए डायग्राम बना रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 डिग्री होता है। ये यदि हम 30 डिग्री लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और 30 के सामने का जो होता है वह 1 यूनिट होता है, और 60 डिग्री के सामने जो होता है वह 3 यूनिट होता है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने जो होता है वह 2 यूनिट उसकी डिस्टेंस होती है, लंबाई। एक हो गया। एक और हम डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ये आपका हम ये ले लेते हैं, ये 45 है और ये भी 45 ले लिए। तो 45 के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ये 90 ले लेंगे। ये 45 है तो इसके सामने भी कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट कहलाएगा। ये हो गया। और एक नेक्स्ट डायग्राम ले रहे हैं जो आप बराबर बनाएंगे। ये इसमें हम एक 9 डबल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हम ले लिए, कितना लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, और ये 45 डिग्री ले लेते हैं। चलिए, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपका 1 यूनिट आएगा। ये 45 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका 45, और ये बड़ा ट्रायंगल में आपका ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 60 आ जाएगा। तो 30 1 यूनिट के सामने 1 यूनिट हो गया, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका √3 यूनिट। उसके बाद ये 45 है तो इसके सामने 1 यूनिट, 45 सामने 1 यूनिट, ये 45 है तो ये भी इसके यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट हो गया। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो ये पूरा है 3 यूनिट, और ये है 1 यूनिट, सॉरी ये √3 यूनिट है, तो ये निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा √3 - 1 यूनिट। ये डायग्राम बन गया। तो चलिए एक और हम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखना चाहिए। छोटा ले लेंगे तो फिर आप लोग को दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो आप लोग सीखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को सिखाना मेरा मकसद है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 45 ले लेते हैं। इसको 45 ले लिए, ये 60 ले लिए। चलिए 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री रहेगा। ये बड़ा ट्रायंगल में 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा, पूरा 45 आ जाएगा। चलिए उसके बाद ये 1 यूनिट, सॉरी ये 45 डिग्री के सामने कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं। 45 सामने 1 यूनिट, तो ये पूरा हो गया 45। तो इसके सामने भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये 60 डिग्री के सामने कितना आता है आपका, √3 यूनिट आता है। और ये 60 के सामने √3, तो छोटा ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने आपका आ जाएगा 1 यूनिट। चलिए आप देखिए, ये आपका 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है, लेकिन इसमें आपका 1 यूनिट आ रहा है, इसमें 3। ऐसा करते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें √3 से हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, बड़ा ट्रायंगल वाले में। तो यहाँ भी आपका √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 हो गया। और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा, और इसमें 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका √3 आ गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना, √3 - 1 यूनिट। ये ध्यान में रखना है। कितना आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम साइड हो जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट डायग्राम हम बना रहे हैं। कुछ और डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम का ही हाइट एंड डिस्टेंस में खेल है। चलिए अब बनाते हैं डायग्राम। 2 डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम हम ये ले लेते हैं। ये चलिए इसमें हम ले लेते हैं कितना, 45 डिग्री, और एक यहाँ बना लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका,
1 यूनिट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 60 है तो इसमें आ जाएगा √3 यूनिट, दोनों ले लेते हैं इसके लिए। ये 60 है तो ये तो 30 आ जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 आएगा। तो यहाँ से यहाँ का 30 है ना, हाँ 45 का 1 आ जाएगा, और 30 है तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे तो √3 - 1 यूनिट ये हो गया। चलिए और एक और आपका है, कुछ और डायग्राम है जिसको हम बना रहे हैं। जैसे ये ले लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। चलिए इसमें अल्फ़ा हो गया और इसमें हम बीटा ले लेते हैं। ये आपका हो गया h, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस b है। आपको अल्फ़ा और बीटा आपका पूरक होना चाहिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री रहेगा। तो h बराबर आ जाएगा √a × b। ये फार्मूला याद रख लेंगे, a × b। चलिए और नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसी का। यदि हम इसमें कुछ सही ऐसा नहीं तो सब बना ही लिए हैं, नेक्स्ट डायग्राम बना लें। ये यदि समान यूनिट है, ऊंचाई है, यानी ये भी h है, ये भी h है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यदि आपका 90 डिग्री हो, यानी अल्फ़ा और बीटा क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। तो h बराबर √a + b ही हो जाएगा ये ग्राफ। तो इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट एक और है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। एक और है जिसको हम बता रहे हैं, ये हो गया, ये और ये। चलिए ये ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ बना दिए और यहाँ से लेकर हम यहाँ बना दिए। ये अल्फ़ा और ये बीटा है, ये h है, ये आपका आ गया 2h, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो d है। डिस्टेंस क्या है, d है। तो आपको ये h = इसका तो dy आ जाएगा 2√2। ये यदि h निकल गया तो ये 2h डिस्टेंस, यानी a + b। यहाँ भी आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री रहेगा, तब ये ट्रिक काम करेगा, ये ट्रिक काम करेगा। चलिए तो एक और है आपका, तो रहने देते हैं आज ये डायग्राम इतना ही। तो चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम सवाल कुछ सॉल्व किए थे और इसमें भी कुछ हम सवाल लिखे हैं जो आप लोग बनाएंगे। चलिए तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है 1.2 मीटर की एक लड़की अपनी आँखों से 60 डिग्री के अवनति कोण पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को क्षैतिज रेखा में बढ़ते हुए देखती है। कुछ समय बाद उत्तोलन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अवधि में बैलून द्वारा तय की गई दूरी बतावें। तो कोई लड़की है, मान लीजिए ये लड़की, देख बना रहे हैं, ये लड़की हो गई। एक यहाँ क्या है, बैलून है, बैलून वह देख रही है। उसके बाद ये बैलून कुछ समय के बाद यहाँ आ जाता है। तो पहले तो इस पर क्या है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। उसके बाद वह देखती है कुछ समय बाद तो कितना जाता है, ये 30 डिग्री का पर देखती है। लड़की की जो हाइट है 1.2 मीटर यहाँ ले लेते हैं, और सारी और अवनति में 88। हाइट कितना है आपका, हो गया पूरा हाइट जो है यहाँ से यहाँ 88.2 मीटर। तो हम यहाँ से यहाँ यदि निकालते हैं तो इसका हाइट क्या होगा, 88.2 में हम 1.2 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 87 मीटर। तो यह कह रहा है तो बैलून द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये दूरी निकालना है आपको, यानी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए 30 डिग्री है तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री।
सॉरी यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ से तो एंगल बन ही नहीं रहा। यदि 30 है तो यहाँ कितना बनेगा, ये 60 डिग्री। ओके, उसके बाद ये कितना है आपका 60 है तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। और ये कितना है 80 7 87 इसका डिस्टेंस है, ये लिख लिए। चलिए, तो √3 ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, तो √3 इक्वल टू हो गया 87। तो 1 यूनिट इक्वल टू 87/√3। तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण क्या करते हैं, जो ऊपर नीचा है, सॉरी जो रूट में है उसी से ऊपर नीचा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 30 काट देंगे तो 29√3 मीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 29√3। चलिए, उसके बाद ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वैल्यू 1 आता है, और 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री का कितना 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 87। और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने होता है √3, तो हम √3 यूनिट का निकालेंगे तो 87√3। आपको हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल गया 87, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है आपका 29। तो हम यहाँ के यहाँ डिस्टेंस से जो निकालेंगे तो 87 में घटा देना है 29√3, तो यह आ जाएगा आपका 58√3 मीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, यानी जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री, यहाँ 60 बनेगा और ये 45 डिग्री बनेगा, हो जाता है। तो 6 की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो 6 मीटर यहाँ से यहाँ का जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। चलिए, ये हो गया आपका ये 45 से 45, इसका हम डायग्राम बनाए थे, ये आ जाता है √3, और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ आ जाता है √3 - 1, ये देखे होंगे। तो √3 - 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो 10 बटा ये √3 - 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 10 बटा ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 है, 1 1 करेंगे, 3 से गया 2, और इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1.732 + 1। चलिए, इसको कर देंगे 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 × 2.732, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10, 6 1 3 5 15, 1 16, बाकी 1 6 25 1 31, अब 5 दूना 10 3 13, तो ये इतना आ गया। वैल्यू क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल गया। चलिए, रूट हम बाद में, सॉरी मान पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है कितना जाएगा 10 बटा 2, आ जाएगा √3 + 1। ये 1 यूनिट का या 3 यूनिट का निकालें तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ये 5, इसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, यानी 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 √3, तो आ जाएगा 5 × 15 + 5√3, तो 15 + 5√3, यही मीटर, यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एक व्यक्ति निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह 30 डिग्री से 45 डिग्री डिप्रेशन कोण में बदलने में 12 मिनट का समय लेती है, तो कितनी जल्द वह टावर पर पहुंचेगी। टावर
पर पहुँचेगी। चलिए, तो एक व्यक्ति है, सबसे पहले हम एक टावर बना लिए, एक व्यक्ति है। चलिए, मार्कर भी इंक कम रहा है, तो क्या कहता है 30 डिग्री से 45 डिग्री, तो यहाँ जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ क्या 45 डिग्री। तो इसमें 12 मिनट का समय लग रहा है। इसके यहाँ से आने में कितना चुनूँ, 12 मिनट का समय लग रहा है। ये जान लेंगे 45 है, तो इसका कितना आ जाएगा, डायग्राम बना लेते हैं, याद नहीं आ रहा है। रूट 1 यूनिट, यहाँ से ये 1 यूनिट, ये हो गया 45, ये हो गया 60, यहाँ से आ गया 60, तो ये √3 यहाँ के यहाँ, और यहाँ के यहाँ हो गया 1 यूनिट, तो हो जाएगा कितना आएगा, √3 - 1 = 12 है। तो हम 1 यूनिट का निकालेंगे, तो 1 यूनिट = हो जाएगा 12/√3 - 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉरी, उधर नहीं दिखता होगा, तो इधर हम नीचे बना रहे हैं। आ जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट करें 12/√3 - 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 + 1 बटा √3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 बटा, ये आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 + 1, तो ये आ जाता है 6, तो 6 गुना कर देंगे 2.732, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 × 8 = 19, बाकी 1, 6 × 7 = 42, 1 43, 4 12 4 16, तो इतना मिनट आ रहा है। क्या जाएगा 16 मिनट, इसको मिनट रखिए। उसके बाद 0.39 है, तो हटा दे, इसमें 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, नहीं तो ये पूरा यहाँ लिख देते हैं। तो ये 16 मिनट, ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 30 सेकेंड, 23 सेकेंड। यही आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए।